हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज देखा था। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का 7.3 एक्सरसाइज। बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो है ही इसके अंदर, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इस एक्सरसाइज के अंदर है जहाँ पर 11th क्लास की हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसके फार्मूलों का भी यूज़ होगा, उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले जो मैं लेने जा रहा हूँ, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से फार्मूले एक्सप्लेन में किए देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की जो ये एक्सरसाइज है इसमें क्या फार्मूले हमको लगेंगे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप सब जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये हमारा बनता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी को घुमा के ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन 2x क्या फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरह से कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा बना कॉस 2x का फार्मूला। तो cos 2x के और भी फार्मूला बना सकता हूँ मैं, जैसे ये मेरा cos 2x है, तो cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को जैसे मैंने ऐसा लिखा था, तो इसको अब की बार मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख देता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos 2x इक्वल टू ये प्लस होकर के 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा -1। इस -1 को इधर ले लें तो 1 प्लस कॉस 2x, और ये 2 को भी अपॉन में ले लो तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बन जाता है। आप चाहें तो ऐसा ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ फार्मूले हैं जैसे साइन ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी क्या फार्मूला बनेगा इसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें उल्टा चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक इसी तरह से 2 साइन ए कॉस बी, इस तरह के फार्मूले भी होते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। ये भी याद रख लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर उल्टा होता है, ये कॉस ए माइनस बी पहले आता है, कॉस ए प्लस बी बाद में आता है, तो ये फार्मूलों की भी ज़रूरत लगती रहती है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो जहाँ जहाँ फार्मूले की ज़रूरत लगेगी मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला डायरेक्ट अपन लगा दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2, और यहाँ x की जगह कौन है, साइन स्क्वायर, ये x है पूरा एक तरह से, तो यहाँ पर 2x प्लस 5।
होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 अपॉन का ये तो बाहर कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4x प्लस 10। तो ये हो गया मेरा 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो कॉस 4x प्लस 10 का क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय वापस 4x प्लस 10 का, ये आदत डाल लो, 4 से डिवाइड। डिफरेंशिएशन में जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फाइनली मेरा बन गया x/2 है ना, 1/2 को अंदर इंटू करेंगे, माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। आंसर भी मैंने यहाँ पर येलो कलर से लिखे हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर से लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको कोई लोड नहीं लेना, केवल लेक्चर सुनते जाना, डायरेक्ट एग्जाम में अपीयर होना है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते रिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, साइन 3x कॉस 4x। अब देखो ये एक साइन है और एक कॉस है, तो ये साइन है, कॉस भी टाइप का लग रहा है, देखो आप, है ना, 2 भी साथ में होना चाहिए तभी फार्मूला बनेगा। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, 2 साइन 3x कॉस 4x dx। अब ये कैसा दिख रहा है, ये फार्मूला जैसा ही दिख रहा है ना, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x। इससे बेहतर कोई आपके लिए क्या कर सकता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया मैंने, एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी की, आंसर यहाँ लिखा है, और जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो भी यहाँ पे लिखा है। अब इससे ज़्यादा बेस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप देखिएगा। तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, और भी ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, हाँ ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला लग गया, तो बड़ी कंफर्टेबली आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा बनेगा 1/2 इंटीग्रल साइन 7x लिख दूँ इसको, और प्लस साइन 3x माइनस 4x, तो ये हो गया मेरा माइनस x dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन x dx। साइन माइनस साइन थीटा ही होता है, ये भी फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूले तो लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो पता ही है आपको। साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x/7 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x/2 इंटू 7 कितना आ गया 14 प्लस कॉस x/2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos 2x cos 4x cos 6x है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर 1/2 लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 cos 2x cos 4x, और cos 6x को मैं अलग रहने देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं इसके अंदर फार्मूला लगाऊंगा। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये मेरा बनेगा cos a प्लस बी 2x प्लस 4x, लिख दूँ डायरेक्ट 6x प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस 4x माइनस 2x, लेकिन cos में माइनस का असर होता नहीं है तो मत लगाओ, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, डू रिमेंबर दिस थिंग। अब क्या करते हैं अपन इसको, फिर इस cos 6x को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि फिर से ये 2 cos a cos b का फार्मूला मैं लगा पाऊँ। अच्छा, ये cos स्क्वायर x है, और cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, नहीं प्लस अपॉन 2। ये मैंने अभी अभी समझाए थे फार्मूले, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x/2 बताया था क्या, ये रहा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगती है, जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि 1/2 इस पूरे के साथ में है, इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 6x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x,
ये रहा वही फार्मूला वापस से लग गया, 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह कौन है 6x है, तो ये 12x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये तो इसका वैल्यू हो गया, प्लस फिर इसके अंदर 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 8x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 6x तो 4x। कॉस में माइनस का इफेक्ट होता नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा बना 1/2। 1/2, चलो 2 को यहाँ रहने दो, अपॉन में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x और 12x का वापस कितना 12 प्लस इस 2 को भी रहने दो अपॉन में कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 और ये x बाय 4 ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्लस x बाय 1/2 को अंदर इंटू कर दिया है ना। आप इसको एक काम करो ना, यहाँ से हटा के यहीं पे कर देता हूँ ना मैं, ये 4 और ये मेरा 4 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 4 जा 48 हो जाएगा, साइन 12x डिवाइडेड बाय 48 प्लस ये हो जाएगा मेरा साइन 8x अपॉन 8 4 जा 32, साइन 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस c। सारा काम हो गया, चाहे तो आंसर मिला लो। ये रहा साइन 12x/48 ये आ गया और साइन 8x/32 और साइन 4x/16 और ये x/4, ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अपन आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 4 पे आ जाते हैं। साइन क्यूब के साथ 2x + 1 है। यस फ्रेंड्स, तो ये 2x + 1 है और साइन क्यूब x जैसा हो गया। ये देखो एक फार्मूला होता है साइन 3x = 3 sin x - 4 sin क्यूब x, तो इसको इधर ले लेंगे तो ये 4 sin क्यूब x होके 4 अपॉन में ले लो तो ये बन जाएगा फार्मूला। अब मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ तो ये अपॉन का तो मेरा 4 हो गया, ठीक है। 3 sin x, x की जगह ये है 2x + 1 माइनस साइन 3x, तो इसका 3 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा 6x + 3। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो ये अपॉन में 4 तो रहने ही दो, ये 3 भी कांस्टेंट है। साइन 2x + 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x + 1, लेकिन वापस 2x + 1 का 2 होता है जिसका डिवाइड करेंगे, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस 6x + 3 होल डिवाइडेड बाय 6x का वापस 6। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो ये आपका बनता है cos 2x + 1 -3 डिवाइडेड बाय 2 4 जा कितना बनेगा मेरा 8 प्लस कॉस, ये 3 कॉमन ले लूँ तो 2x + 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये जो है इसके अंदर फिर फार्मूला लगा सकते हैं अपन, ये cos 3x जैसा दिख रहा है। अब cos 3θ का फार्मूला क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। cos 3θ = 4 cos³ θ
-3 cos थीटा। तो यदि ये वाला फार्मूला मैं इसके अंदर लगाता हूँ cos 3 थीटा वाला, तो मुझे क्या मिलता है एक बार अच्छे से देख लो। -3 cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस ये तो मेरा 24 हो गया, cos 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, यानी कि 2x + 1 -3 cos थीटा। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ आई आपको। तो ये इसका हो गया, ये इसका मैंने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा -3 cos 2x + 1/8। यहाँ लिख देता हूँ मैं, -3 cos 2x + 1/8 प्लस इसके अपोन में ये लिखेंगे तो 4 6 हो जाएगा cos क्यूब 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। और क्या बचेगा वो भी लिख लेते हैं। और ये माइनस का 1/8 cos 2x + 1 -1/8 cos 2x + 1। आई होप समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा है cos क्यूब 2x + 1/6, इसको तो पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्लियर। अब देखो ये भी cos 2x + 1, ये भी cos 2x + 1, तो ये कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लो, cos 2x + 1। तो अंदर क्या आ जाएगा, इधर से तो 3/8 प्लस इधर से 1/8, तो 4/8 हो गया 1/2। तो cos क्यूब 2x + 1 डिवाइडेड बाय 6 -1/2, 3 + 1 4/8, 1/2 cos 2x + 1। सारा काम हो गया, तो प्लस सी लगाना। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। माइनस में cos 2x + 1/2, हाँ यही तो आ रहा है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, sin क्यूब x cos क्यूब x dx। ये हमारा आंसर है जो हमको लाना है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। sin क्यूब x और ये है cos क्यूब x और dx। sin x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x dx, ऐसा मैं लिखना चाह रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक कुछ कुछ मुझे समझ ये आ रहा है कि मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये भी कॉस है तो कॉस को मैं टी मानूंगा, तो ये मेरा एडजस्ट हो जाएगा। और आंसर भी सब कॉस में ही आ रहा है, तो मेरा काम शायद बन जाए। तो ये मेरा साइन एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मेरा कॉस क्यूब एक्स, और ये मेरा डी एक्स। अब मैं छोटा सा सब्सटीट्यूशन यहाँ पर कर लेता हूँ, और वो सब्सटीट्यूशन है cos x इक्वल टू टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इज दिस क्लियर। माइनस चाहिए ना, तो ऐसे करके ले लो। तो ये माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, ये दोनों मिला करके तो मेरा डी टी हो गया। अब साइन एक्स और ये तो डी टी हो गया। 1 - टी स्क्वायर, कॉस एक्स को मैंने टी मान रखा, और ये टी का क्यूब। आई होप दैट इज क्लियर। अब इस माइनस को भी अंदर ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1 टी क्यूब डी टी। फिर ये टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब। टी की पावर 5 हो जाएगा टी 6/6 माइनस टी पावर 4/4। टी कौन है, कॉस एक्स, तो cos x पावर 6/6 माइनस cos x पावर 4/4। कुछ नहीं बचा, प्लस सी लगाना। तो बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है इन क्वेश्चंस में। ये अच्छा, यहाँ पर कोई आप याद भी नहीं कर सकते, ये कोई याद करने की चीज़ें तो है नहीं, पूरा समझने की चीज़ें है ना। जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स में, फिर भी एक बार क्या होता है, थ्योरी रहती है, आपने याद कर लिया, एक डायग्राम समझ लिया, थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लिया, कहीं क्या आ गया कहीं क्या आ गया, इन्हें सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ तो पूरे लाइन से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फार्मूले ही फार्मूले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंडा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग टाइप का हो जाता है। तो मैं ऐसे कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट को किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये सब यहाँ पर सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए, अब यहाँ पर ये साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये 1/2 2 साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx, ये देखो, ये 2 साइन है साइन b, ये फार्मूला लग गया है यहाँ पर, तो ये मेरा बनेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा साइन 3x dx। आई होप दैट इज क्लियर। 1/2, अब ये cos x माइनस 2x, तो ये cos x हो जाएगा, माइनस cos 3x हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 3x, तो ये 1/2 cos x साइन 3x माइनस साइन 3x cos x, cos 3x, सॉरी। आई होप दिस इज क्लियर। 1/2 cos x साइन 3x, ये है ना, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा इसको उल्टा लिखने में। साइन 3x इंटू कॉस एक्स है ना ये, यस, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, तो ये मेरा 1/2 सबके साथ है, ध्यान रखना। एक काम करो ना, ये यहाँ भी कर ही दो इंटीग्रेशन, और 1/2 यहाँ भी लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 1/4, यहाँ पे 2 है ना, तो मैंने इसको 4 करके वापस यहाँ 2 साइन 3x कॉस एक्स, माइनस फिर यहाँ भी 1/4 करके, और ये 2 साइन 3x कॉस 3x dx। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं अपन इन चीज़ों को मैनेज। चलिए, अब इधर देखिए 1/4, ये जो फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, क्या फार्मूला था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये 3x प्लस 4x, x 4x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स 2x माइनस 1/4। अच्छा, ये यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा के 1/4 कर दो, ये बाहर है ना 1/4 सब में, ये 1/4 यहाँ भी कर देंगे अपन, तो 2 साइन ए साइन बी, सॉरी, ये तो वो फार्मूला ही डायरेक्ट हो गया ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन के अंदर साइन 6x, है ना, साइन 2x, तो ये साइन 6x dx हो गया। अब मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आनी चाहिए इसके अंदर, प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन 4, और एक 4 ये ऑलरेडी है, तो ये हो गया मेरा 16। अच्छा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और अपॉन 2 आएगा, और एक 4 पहले से है, तो यहाँ 8 हो गया, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 6x/6, तो 6 4 जा कितना हो गया 24। अब सब काम हो गया, तो क्या लगाने का, प्लस c। अब आप बोलोगे सर ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। देखो, अब कॉस 6x और 8 3 जा 24, ये रहा, माइनस का कॉस 4x और 8 2 जा 16, माइनस का कॉस 4x अपॉन 16, और ये माइनस का कॉस 2x अपॉन 8, आ गया ना सारा चीज। तो ये इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन 4x और साइन 8x। अब यहाँ पर फिर से वही फार्मूला, 2 साइन 4x साइन 8x dx, 1/2 2 साइन ए साइन b, ये तो ये फार्मूला लग गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये मेरा बनेगा 1/2 कॉस 4x, कॉस में माइनस का इफेक्ट नहीं होता, टेंशन नहीं लेने का, माइनस कॉस 12x, हो ही गया। अब तो बचा ही क्या, cos 4x का साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस c, ये आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए, 1 माइनस कॉस एक्स के लिए ये फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, डायरेक्ट लिखा है, लगा देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी हाफ एंगल फार्मूला होता है, 2 से 2 कैंसल, तो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर x/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर
एक्स बाई टू माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 और वापस x बाई टू का 1/2 होता है डिफ्रेंशिएशन, उससे डिवाइड करेंगे और -1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 210x/2 माइनस एक्स प्लस सी। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पे पूछते हैं सर ये 1/2 से डिवाइड ये सब क्या है, ये सब हमने क्यों किया है? तो आप चाहो तो एक फार्मूला जैसा बना के भी लिख दो। जैसे अपन बोलते हैं ना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो सेक स्क्वायर के साथ यदि ax है तो 10ax ऐसा कैसा करके डिवाइडेड बाय a, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, ऐसा याद रख लो चाहो तो फार्मूला बना के। 9th क्वेश्चन देखिएगा, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको देख के कई लोग ऐसे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, तो आंसर आता ही नहीं उनका। तो ये फार्मूला लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुरंत लगा दिया। अब इसको यूज़ करेंगे अपन, कैसे करेंगे वो देखिएगा। कॉस एक्स ऊपर लिखा है ना, तो ये +1 -1 ऐसा कर रहा हूँ मैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बीच में प्लस या माइनस हो तो इंटीग्रेशन 10 बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। dx ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। अब लगा लो फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो x माइनस 1/2, अभी अभी बताया था सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का 10x/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 10x/2 प्लस सी आंसर आ गया। x माइनस 10x/2, ये तो सब कैंसिल हो गया, प्लस सी। यहाँ वापस से लिख देता हूँ x माइनस 10x/2 प्लस सी, दैट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, साइन पावर 4x dx, और एक फार्मूला मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, है ना। तो ये मेरा बनेगा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स, इसका ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2, और इस पे वापस से क्या लगा है होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया। कैसा लग रहा है ना, पढ़ तो इंटीग्रेशन रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कितनी सारी लग रही है, और आप खुद देखो कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट थी, जिसका यूज़ यहाँ पर आप कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो हो गया मेरा 4, अब ये a माइनस भी होल स्क्वायर से, फिर इसको ओपन करूँगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। आई होप बात समझ आई होगी। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स का फिर एक फार्मूला अभी भी बताया था, क्या था 1 प्लस कॉस 2x/2, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x यानी 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x, और अपोन में क्या लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो लिख दो चाहो तो यहाँ यहीं पे लिख दो 4। क्लियर। चलिए अब 1/4 ये अलग कर लेते हैं, प्लस 1/8, 1/2 और ये अपॉन 4 लिख दें, ऐसा चलेगा। प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 माइनस cos 2x, 2 cos 2x बाय 4 है तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो एक 2 बचेगा। बस अब बचा ही क्या, इंटीग्रेशन ही तो करना है। ये 1/4 प्लस 1/8, चलो कोई बात नहीं, x/4 हो जाएगा, 1/8 का 1/8 x हो जाएगा यानी कि x/8 हो जाएगा। प्लस cos का डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x/4, और 8 पहले से है तो 8 4 ज़ा कितना हो गया 32, माइनस फिर cos का ये साइन 2x/2, और ये 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4। तो आई होप आंसर आ गया शायद। ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आ जाएगा आपका ये वाला 3x/8 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3x/8।
आई होप दैट इज़ फाइन। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3x/8 और ये प्लस साइन 4x/32 प्लस का ये ना है, हाँ ठीक है, प्लस साइन 4x/32 और ये माइनस का ही है ना, ये माइनस साइन 2x/4। सब काम हो जाए तो क्या करने का, प्लस सी लगाने का। क्वेश्चन नंबर 11, cos पावर 4 2x। अब ये cos स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया ना, ये पावर 4 है तो ये स्क्वायर पे स्क्वायर कर दिया। अब मेरा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये मेरा 2x है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर तो हो गया मेरा 4, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करें तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 2 cos 4x। आई होप दैट इज क्लियर। फिर ये 1 प्लस cos स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये वही का वही फार्मूला लग गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये 8x कर दूं बाई 2 प्लस 2 cos 4x और इस पूरे के अपोन में क्या है 4, ये 1/4 प्लस 1/2 और बाय 4 तो ये 1/8 प्लस कॉस्ट 8x बाय 2 4 ज़ा 8 प्लस cos 4x बाय 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ गया 2 dx। तो ये आपका बनेगा 1/4 प्लस 1/8, पिछले क्वेश्चन की तरह 1/4 प्लस 1/8 डायरेक्ट लिख दूं, कितना आया था इंटीग्रेशन 3x/8, इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ ना, बचा ही क्या, इस पूरे का 3/8 टोटल होगा और 3/8x आ जाएगा, प्लस cos 8x का sin 8x बाई 8, 8 8 जा 64 हो गया, प्लस cos 4x का sin 4x बाई 4, तो 4 2 जा 8 हो गया, बचा ही क्या, प्लस c, दैट्स इट। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो बहुत टफ तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए ये मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा ही क्या इंटीग्रेशन के अंदर, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, प्लस सी, आंसर ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो cos 2x का फार्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यदि ये cos 2x है तो फिर cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल। अब ये 2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो ये मेरा 2, फिर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो cos x माइनस cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा और होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, और ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या, sin x,
कॉस अल्फा का, ये तो कांस्टेंट है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, दैट्स इट। बात समझ आ रही? 14th क्वेश्चन अपन करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। अपन 1 को लिख सकते हैं, ये रहा फार्मूला 1 का, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x का भी फार्मूला होता है, ये रहा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको टी मान लेता हूँ, किसको, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। और अच्छे से लिखो, इसको पहले लिख दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स तो रहता ही है ये। तो ये हो गया मेरा डी टी अपॉन में क्या, टी स्क्वायर, ये टी की पावर -2 डी टी, बस। तो ये टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये -1/t आ गया। और टी कौन था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आंसर आ गया -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही है ना आंसर। ये अलग चीज़ है, ये तो मेरा सब्स्टिट्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x और सेक 2x, कोई फार्मूला भी मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x, फिर tan 2x सेक 2x dx, ठीक है। फिर इस tan स्क्वायर 2x को लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर 2x -1, क्योंकि अपन जानते हैं tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर ये tan 2x सेक 2x है, सॉरी, dx। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, सेक स्क्वायर 2x, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, tan 2x सेक 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो लगा ही सकते हैं, सेक 2x tan 2x dx। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में यदि मैं इस 2x सेक 2x को t एज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए, क्या एज्यूम कर रहा हूँ मैं, सेक 2x इक्वल टू टी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x होता है, तो सेक 2x tan 2x और वापस 2 एक और आएगा 2x का, dx इक्वल टू डी टी, यस नो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 1/2, सेक 2x को t माना तो ये टी स्क्वायर और ये dt हो गया, 2 सेक 2x, ये 2 और ये सब मिला करके dt हो गया, माइनस। अब यहाँ पर भी ऐसा कुछ सोचते हैं, ये तो खैर डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सेक 2x, ठीक है। लेकिन 2x का वापस डिफरेंशिएशन से डिवाइड, ये नहीं भूलना है ना। आपको मेरी बात नहीं समझ आई हो तो ऐसे समझ लो, 2x को t मान लेते हैं, तो 2dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। चलिए, इतना ज़्यादा करने से और कंफ्यूज हो जाओगे आप, यस, ठीक है, बात समझ आ गई ना।
बस आप तो ऐसे याद रखना कि इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स हो तो आंसर क्या होता है, सेक एक्स। इसी तरह से इंटीग्रेशन सेक ए एक्स टेन ए एक्स हो तो सेक ए एक्स अपॉन ए, बस ऐसे फार्मूला टाइप से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो ये 1/2 और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 लिख दूं, टी क्यूब बाई 3। और टी कौन था यहाँ पर, सेक 2x, तो सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी, आ गया आंसर। सेक क्यूब 2x बाय 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है 10 पावर 4x dx, कैसे किया जाए इसको। इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, और इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। चलो अब इसके अंदर मैं 10x को t मान रहा हूँ, टेन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी है, तो अपने बहुत प्रैक्टिस कर ली ऐसी। तो ये हो जाएगा मेरा डी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये तो डी टी हो गया और 10x को t माना, तो ये मेरा टी स्क्वायर डी टी बन गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया 10x, और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया x। चलो अगली स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा t किसको अज्यूम कर रखा था 10x को, तो ये 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे ये तो ऐसे ही बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर से एक साइन गया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस बचा, मतलब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक साइन बचा ऊपर, तो ये आ गया आपका साइन एक्स, ऊपर एक बचा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बचा एक कॉस एक्स और नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स। इसको सेक एक्स 10x लिख सकते हैं शायद, है ना, साइन अपॉन एक कॉस से तो बन जाएगा 10 और 1 अपॉन कॉस से एक बन जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स। मैं समझता हूँ काम हो गया अपना आप। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, इज दैट क्लियर। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, तो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर, लिखा ही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका आ जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फार्मूला, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो बचा ही क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x प्लस सी, आंसर आ गया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। चलिए कैसे करें इसको, सोचो जरा। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स,
वन को ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू, अलग अलग लिख लेते हैं अब, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स और प्लस ये कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। आई होप दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स को तो 10x लिख देता हूँ और ये सेक स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, क्योंकि नीचे एक कॉस स्क्वायर और बचेगा तो वो ऊपर गया, तो ये ऐसा आ गया। प्लस इसका क्या करें, ये साइन एक्स है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर t डी टी, ये पूरा डी टी हो गया, प्लस ये मेरा 10x हो गया और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये 10x हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, अब टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, और मैंने ये सिखाया था कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला, आंसर ही आ गया, बचा ही क्या, टी कौन था 10x, तो ये 10x का होल 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग 10x प्लस सी। लॉग के साथ कोई भी चीज़ तो मॉड लगाया करो, मैं भूल भी जाऊं तो आप याद रखना एग्जाम में मॉड लगाना है। चलिए अब cos 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये तो सिंपल लग रहा है क्वेश्चन। cos 2x डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर बनेगा cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, ये तो 1 हो गया फार्मूला है, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये लिखा है, साइन 2x का फार्मूला है। अब अपन क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन 2x को मान लेते हैं t, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 का तो 0, साइन 2x का cos 2x और 2x का वापस 2 dx इक्वल टू dt, तो 2 चाहिए बस और तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है चाहिए तो ले लो, ऐसा कर लो। अब ये 2 cos 2x dx ये पूरा, इसके बदले में क्या हो गया dt, और ये मेरा t, तो 1/2 log t कौन था 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। अब आप बोलोगे सर आंसर तो ये आ रहा, लेकिन आंसर तो लाए ही नहीं आप, आंसर ला के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये 1 प्लस साइन 2x है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जस्ट ए मिनट, वन बाई 2 लॉग 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, क्योंकि यही तो होता है। अब ये 2 लॉग की प्रॉपर्टी से नीचे आ जाएगा, टू से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वही तो आया लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चलेगा, वो वैसा छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो ये फाइनली आ गया 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वो समझा दिया मैंने उधर, है ना, होल स्क्वायर नीचे आ गया, कैंसिल हो गया, तो log sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज माई आंसर। तो ये आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, एक चैप्टर होता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो तो मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट में है, और उसमें एक छोटा सा फार्मूला, खैर वो अभी याद आ जाएगा आपको, साइन इनवर्स, और ये जो कॉस एक्स है इसको मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये तो अपन 11th में पढ़ चुके हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब अपन ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो बचा ही क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स, हो गया काम। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई टू का इंटीग्रेशन पाई बाई टू इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, सब काम हो गया, तो प्लस ही लगा लो, दैट्स इट। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ मैं, और मैं हर बार जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल स्टार लगवा देता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देने के चक्कर में रहते हैं एग्जामिनर, ताकि बच्चे परेशान हो जाए, है ना। नहीं गाइस, लेकिन आप ज्ञान गणित चैनल पे पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं समझाता हूँ क्या करना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और क्या ट्रिक लगेगी मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन, ये जो अपॉन में लिखा है इसको तो एज इट इज लिख लो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर अपने को लिखना है साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई भी करना है, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। वन अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। पहले अपन ट्राई मार के देखते हैं क्या ऐसा लिखते हैं तो वो आता है क्या जो लिखा है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अच्छा उल्टा लिख दूं तो, जस्ट अ मिनट, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, यदि मैं ऐसा लिखता हूं, और नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन ए माइनस, इसमें एक्स माइनस बी माइनस एक्स, एक्स तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन ए माइनस बी तो है एक तरह से, यस नो। अब देखो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मैं वो फार्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, और इसके अंदर फार्मूला लगाऊंगा तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और डिवाइड में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, दोनों के डिवाइड में अलग अलग करके लिख दें, चलेगा। अब आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए गया, और यहां पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी गया। अब बचा ही क्या, वन अपॉन साइन ए माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, क्या होता है, टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा। अच्छा अपन ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, ये भी सही है,
क्योंकि आंसर कॉस में दे रखा है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, एक ही बात है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस लॉग कॉस और x की जगह क्या, x माइनस बी, माइनस ये साइन x माइनस ए अपॉन कॉस माइनस ए, 10x माइनस ए हो गया, तो 10x माइनस ए का क्या हो जाएगा, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस x माइनस ए। आई होप काम हो गया, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो ये हो जाएगा log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। वन अपॉन साइन a माइनस बी और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। इस टाइप से ये मॉड लगा दो प्लस सी, तो ये मेरा आंसर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझ लो कि मैंने क्या करा, बस ये मेन स्टेप ही इसकी यहीं पे है, ये वाली स्टार लगा देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। जिसको ये याद नहीं आएगा वो एग्ज़ाम में कर ही नहीं सकता, और आपका पहले से प्रैक्टिस नहीं है, आपको पता ही नहीं अप्रोच, तो कहाँ से करोगे। इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रिपल स्टार इसीलिए लगाया। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर इस साइन ए माइनस बी को मैंने ऐसा लिखा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। इसको सॉल्व करके देखो तो वही आएगा, एक्स से एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी तो आएगा। फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया मेरा काम। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये तो यार बहुत आसान लग रहा है, ये तो अलग अलग कर दो ना, और क्या। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। ओहो हो, ये क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा, मैंने ऐसे ही कहीं कुछ मैं समझा रहा था पिछले लेक्चर में, तो ये मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन समझा रहा था, वहाँ पे क्वेश्चन ही बता दिया था। फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पर x इंटू ई पावर एक्स को मान रहा हूँ t, तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये x इंटू ई एक्स का ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू एक्स का 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ क्या कॉमन है, ई एक्स कॉमन है, तो अंदर x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये मेरा आ जाएगा, ये पूरा तो मेरा बन गया डी टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी, तो ये मेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, तो ये हो जाएगा 10t, और t कौन था, x इंटू ई की पावर x प्लस सी। चलिए अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। शायद कोई क्वेश्चन अब नहीं बचा। यस।